नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भगवत सागर में। आज हम आपको गौ माता को पहली रोटी देने के बारे में पौराणिक कहानियां सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धालु थे। वे हर रोज घर की पहली रोटी गाय को खिलाते थे, फिर स्वयं भोजन करते थे। उनका मानना था कि गाय में 33 कोटि देवता निवास करते हैं और गाय को रोटी खिलाने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। एक दिन उस गांव में अकाल पड़ा और कई दिन तक उन्हें खुद के लिए भी भोजन नहीं मिला। फिर भी ब्राह्मण ने जैसे तैसे एक रोटी बनाई और हमेशा की तरह पहले गाय को देने का संकल्प किया। उसकी पत्नी ने कहा, आज हमारे पास सिर्फ एक ही रोटी है, हम दोनों भूखे हैं। लेकिन ब्राह्मण ने उत्तर दिया, पहले गौ माता को, फिर हम। वह रोटी लेकर बाहर निकला, पर वहां कोई गाय नहीं दिखी। वह परेशान हुआ, लेकिन तभी एक कमजोर और भूखी गाय दूर से चली आई। ब्राह्मण ने उसे रोटी खिलाई। गाय ने रोटी खाकर प्रेम से उसकी ओर देखा और फिर अदृश्य हो गई। अगले दिन उनके आंगन में चमत्कार हुआ, वहां अन्न के ढेर लगे थे और घर में कभी न खत्म होने वाला अन्न भंडार बन गया। तब ब्राह्मण को स्वप्न में बताया गया कि वह गाय स्वयं धार्मिक रूप से माता लक्ष्मी का रूप थी, जो उसकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने आई थी। इस कहानी से संदेश, गाय को रोटी खिलाना केवल परंपरा नहीं, एक सेवा और श्रद्धा का भाव है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और समृद्धि आती है। दूसरी कहानी, गोपाल गायों के पालनहार श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन में बीता। वहां वे गोपाल और गोविंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसका अर्थ है गायों का रक्षक। श्री कृष्ण रोज सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी बांसुरी उठाते और गायों को जंगल की ओर चराने ले जाते। वे हर एक गाय को नाम से पुकारते थे और सभी गायें उन्हें अपनी मां के समान मानती थीं। जब वे जंगल में बांसुरी बजाते तो न सिर्फ गायें, बल्कि मोर, हिरण, पक्षी और पेड़ पौधे भी आनंद में झूम उठते। एक दिन की बात है, एक गाय जंगल में भटक गई और खो गई। सभी ग्वाले थक गए, लेकिन वह गाय नहीं मिली। श्री कृष्ण ने कहा, वह मेरी बच्ची है, जब तक वह नहीं मिलेगी मैं भोजन नहीं करूंगा। वे अकेले गहरे जंगल में गए, आवाज लगाए और अंत में बांसुरी बजाई। जैसे ही वह खोई हुई गाय ने बांसुरी की धुन सुनी, वह दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आ गई और उनके चरणों में सिर रख दिया। श्री कृष्ण ने उसे गले से लगाया और कहा, तुम मेरी हो, जैसे हर आत्मा भगवान की है, वैसे ही तुम मेरी गोमाता हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तीसरी कहानी, पहली रोटी गाय की। बहुत पहले एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके पति का देहांत हो चुका था, कोई संतान भी नहीं थी। वे रोज सुबह उठकर पूजा करती और दिन की पहली रोटी गाय को खिलाती थी। गांव वाले अक्सर कहते, अम्मा, खुद के लिए कुछ बचाकर रखा करो, अब कौन है तुम्हारा। पर अम्मा हमेशा कहती, गौमाता मेरी सब कुछ है, उन्हीं में भगवान है। एक दिन गांव में डाकुओं का हमला हुआ, कई घर लूटे गए, लेकिन डाकू जब अम्मा के घर पहुंचे तो वे घर के दरवाजे से लौट गए। बाद में जब गांव वालों ने डाकुओं से पूछा कि उन्होंने अम्मा का घर क्यों नहीं लूटा, तो उन्होंने कहा, उस बूढ़ी औरत के घर के चारों ओर सैकड़ों गायें थीं, एक भी हमें पास न जाने देती। हम डरकर लौट गए। गांव वाले चौंक गए, किसी ने कोई गाय नहीं देखी थी। पर अम्मा समझ गई, यह उनकी रोज की श्रद्धा और सेवा का फल था। गाय को रोटी खिलाने से जो पुण्य और रक्षा होती है, वो संकट के समय देवता की तरह रक्षा करती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।